नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है, आज नया साल की शुरुआत है और नया साल हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नई उम्मीदें, नई विश्वास, नई ऊर्जा और नई आशा लेकर आती है और हम सबको उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए तत्पर रखती है। आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या, और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेयरिश देखना चाहिए। और हाँ, आज हम कोई 2 स्टॉक डिस्कस नहीं करने वाले हैं या 3 स्टॉक डिस्कस नहीं करने, आज कुछ अलग हम डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि उसका बेनिफिट आप उठा सके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 10 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 57 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। आज अगर दिन में अगर देखें तो एक समय था जब निफ्टी ऑलमोस्ट 90 पॉइंट पॉजिटिव था। लास्ट 15-25 मिनट के में जो सेलिंग प्रेशर आया फाइनली, यानी ऑलमोस्ट 40 पॉइंट के करीब में निफ्टी ये डाउन गया वहां से, यानी 90 पॉइंट है, तो ऑलमोस्ट 130 पॉइंट 130 पॉइंट के करीब में नीचे गया और फाइनली जो क्लोज दिया वो 10 पॉइंट पॉजिटिव। क्यों? बिकॉज एवरेज जो क्लोजिंग होता है उस पे स्पॉट डिसाइड होता है। अभी सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी का इंट्राडे में क्या सेटअप कुछ चेंज हुआ है। तो अभी भी प्रीवियस 2 एंकर के नीचे में, अभी जैसे आज के दिन ये है तो प्रीवियस 2 एंकर के नीचे में अभी क्लोज नहीं दिया, तो ओवरऑल अभी भी बुलिश ही हम बोल सकते हैं। बेयरिश के लिए भैया अभी कल के लिए जो लेवल हमने दिया था कि 21,940 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो आपको एक मूव मिल सकता है, और उसके ऊपर एक मूव मिला जो कि 22,015 यहां पे दिख रहा है, और उसके ऊपर भी कल के लिए जो लेवल है अगर 21,950 के ऊपर में फिर से अगर सस्टेन होता है, कल के ही लेवल के नजदीक है, 21,950 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक फिर से एक अपसाइड मूव आपको मिले, और डाउन साइड अगर 21,800 के नीचे अगर सस्टेन होता है यानी इस लेवल के नीचे, पॉसिबल एक डाउन साइड मूव स्टार्ट हो जाएगा 720। और अगर 21,800 के नीचे क्लोज भी होता है तो आपका सेटअप बेयरिश टर्न हो जाएगा। इसलिए कल का क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 21,800 के नीचे अगर होता है तो आपका सेटअप टर्न होने वाला है बेयरिश में, और अब आपको यानी एकदम शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम बात करें तो आपको फिर बेयरिश यानी वहां से बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना हो जाएगी। बैंक निफ्टी का इंट्राडे की बात करें तो बैंक निफ्टी आज प्रीवियस 2 एंकर के नीचे में क्लोज दिया है, तो सेटअप तो बेयरिश हो गया है, टर्न हो गया है। ये आपको जो लॉन्ग कॉलम ऑफ ओ दिख रहा है, ये लास्ट आप बोल सकते हो कि हाफ एन आवर का सेलिंग प्रेशर है, और फाइनली यानी क्लोज अगर इसके नीचे दिया है तो ये इंडिकेशन दिखा रहा है कि सेटअप बेयरिश है। लेकिन 48,233 और 230-225 ये एक सपोर्ट जो नहीं, इसके नीचे अगर जाता है तो फिर से एक और सेलिंग प्रेशर आपको दिख सकता है। कल के लिए जो बैंक निफ्टी का लेवल है, अगर प्राइस 48,370 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक डाउन साइड मूव आपको मिल सकता है 47,990 तक, और अपसाइड 48,750 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो 49,100 दिख रहा है, और 150 और 100 के बीच में एक रेजिस्टेंस जोन भी दिख रहा है, बिकॉज मल्टीपल क्लस्टर ऑफ काउंट है, तो ये एक रेजिस्टेंस भी दिख रहा है। क्या ईओडी में कुछ चेंजेस हुआ है? निफ्टी 50 में तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, बिकॉज 10 पॉइंट आपका क्लोजिंग हुआ है। यहां पे अगर हम देखें तो अभी भी बुलिश ही है, लेकिन इसका कॉलम रिवर्सल का वैल्यू है 21,698, यानी 698 के नीचे जाएगा तो कॉलम आपका रिवर्स हो जाएगा। बट कॉलम रिवर्सल का मतलब ये नहीं कि यहां से ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ट्रेंड अभी भी बुलिश ही है। जब भी अगर कुछ ट्रेंड चेंज होगा, तो ये बेयरिश लेवल अगर हम देखें पैटर्न वाइज, हाईपोल वैल्यू 21,460 के नीचे अगर क्लोज होता है तो हाईपोल आपका हो जाएगा। निफ्टी बैंक में यस बुलिश एबीसी है, अगर यहां से अगर नेक्स्ट फॉलो थ्रू आता है डबल टॉप बाई यानी 48,552 के ऊपर, तो यहां पे आपको फ्रेश एंट्री आपको ध्यान में रखना चाहिए फ्रेश बाइंग के लिए। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होता है तब तक के लिए आप अवॉइड कीजिए फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी।
पॉसिबल कॉलम कंसोलिडेशन, बिकॉज आपको याद होगा हम बार बार बोलते रहे हैं कि जब भी अगर डिस्पैरिटी अगर हाई है तो कॉलम कंसोलिडेशन दिख रहा है। और आप देखो ये लास्ट ऑलमोस्ट 18 यानी 18 तारीख से लेकर 18 दिसंबर से लेकर अभी तक ये सॉर्ट ऑफ कॉलम कंसोलिडेशन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है बैंक निफ्टी में। तो कॉलम कंसोलिडेशन, और जब ये मूविंग एवरेज के नजदीक, प्राइस मूविंग एवरेज के नजदीक आएगा और जिस साइड भी ब्रेकआउट अगर आता है वो एक आपके लिए ध्यान में रखना है। अब यहां से फ्रेश बाइंग अगर अपॉर्चुनिटी आपको देखना है तो 48,555 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो आप फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी आप देखिए। ओआई के हिसाब से क्या इंडिकेट कर रहा है, तो अभी करंट ओआई जो सजेस्ट कर रहा है कि 21,700 एक सपोर्ट है, सिग्निफिकेंट पुट ओआई वहां पे है। सो इसका मतलब 21,700 एक सपोर्ट का काम करेगा और 22,000 यानी 22,000 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो 300 पॉइंट का एक रेंज है। सो पॉसिबल 700 आएगा तो फिर से एक बाउंस दे सकता है 22,000 तक, 22,000 जाएगा तो फिर एक पॉज ले सकता है फिर। तो ये ओवरऑल तो ये इंडिकेट कर रहा है ओआई के हिसाब से। अब ऑल एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है, तो अदर एसेट क्लास में अभी भी यहां पे यूएसडी, आईएनआर और जीएस कंपोजिट कॉलम ऑफ एक्स में जरूर गया है, लेकिन ये इंडिकेशन नहीं है कि यहां से आउट परफॉर्मेंस। हाँ, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, हम शॉर्ट टर्म भी नहीं बोलेंगे, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में अदर एसेट क्लास अगर आउट परफॉर्म कर रहा है तो निफ्टी अंडर परफॉर्म। अब अंडर परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, हो सकता है कि कंसोलिडेशन, प्राइस कंसोलिडेशन हो, और सो प्राइस कंसोलिडेशन में आपका डिस्पैरिटी भी आपका थोड़ा कम हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी ये दिख रही है, और कुछ खास नहीं दिख रहा है। बट ओवरऑल अभी भी चार्ट सेटअप जो है अदर एसेट क्लास का बेरिश है, बिकॉज डी स्मार्ट लाइन के नीचे में ट्रेड हो रहा है और लॉन्ग कॉलम ऑफ ओ में है। सो लॉन्ग कॉलम ऑफ ओ अगर प्रीवियस है तो ये इंडिकेट करे कि बेरिश मोमेंटम स्ट्रांग है। अगर यहां से भी डबल बॉटम सेल अगर आता है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि इक्विटी के साइड और आप फोकस कीजिए। इक्विटी में डबल टॉप बाई अगर आता है यानी फ्रेश स्विंग ब्रेकआउट होता है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगा एंट्री के लिए। अब जैसा हमने ये बोला था कि आज के इस वीडियो में हम कोई 2 स्टॉक 3 स्टॉक डिस्कस नहीं करेंगे, एक दो कॉन्सेप्ट पे हम डिस्कस करेंगे हमेशा, बिकॉज ये काफी लोगों का क्वेश्चन भी आ रहा था कि आप जो फॉलो थ्रू बोलते हो, फॉलो थ्रू का मतलब क्या इसको हम स्कैन कर सकते हैं या कुछ प्रोबेबल फॉलो थ्रू। सो ये दोनों हम डिस्कस करेंगे। अगर हम आर जोन में जाएंगे, ये जो स्कैनिंग फैसिलिटी अवेलेबल है आर जोन में भी अवेलेबल है और ट्रेड पॉइंट में भी अवेलेबल है। सो आप अगर जाएंगे आर जोन में, यहां पे ऐप में एक स्मार्ट स्कैनर है, सॉरी पीएनएफ स्मार्ट स्कैनर, और यहां पे एक है लेवल पिकर करके। ये जो लेवल पिकर है ये आपको एक स्टॉक सिलेक्ट करके देता है। जैसे यहां पे अगर आप देख रहे हैं कि बॉक्स साइज 0.15%, 1%, 2%, हमेशा हम क्या करते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। सो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का मतलब शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, और हम कोशिश करते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या स्ट्रक्चर बना है, लॉन्ग टर्म में क्या है और मीडियम टर्म में क्या है। अगर मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म बुलिश है और शॉर्ट टर्म में कोई करेक्शन है या कोई बुलिश अगर अपॉर्चुनिटी अगर वहां पे मिल रहा है तो मेरे लिए वो कैंडिडेट हो सकता है, करेक्ट। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम यहां पे आप जैसे निफ्टी 50 अगर हम सिलेक्ट करते हैं ग्रुप, लेट से निफ्टी 50, और इसको स्कैन किए, डेली पे स्कैन हुआ। अब एक चार्ट हम ओपन करते हैं, जैसे अपोलो हॉस्पिटल। अब आपका अपोलो हॉस्पिटल, सबसे पहले हम 3% का चार्ट देखिए। 3% पे क्या है, डबल टॉप बाई है। सो डबल टॉप बाई का मतलब क्या होता है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि लॉन्ग टर्म में आपका चार्ट बुलिश है। उसके बाद अब मीडियम टर्म, तो 1% पे क्या है, 1% पे भी बुलिश है, और अगर हम 2% अगर हम बात करें तो यहां पे भी बुलिश है। सो मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, 1%, 2%, 3% पे भी बुलिश है।
और शॉर्ट टर्म में, यानी शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हुआ कि 0.25% पे मुझे बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना है, तो यहां पे कॉलम ऑफ ओ आया, अफोर्डेबल स्टॉप लॉस। अब नेक्स्ट डबल टॉप बाई, नेक्स्ट डबल टॉप बाई का लेवल क्या है आप यहां देख सकते हो इसमें। सो नेक्स्ट डबल टॉप बाई यानी 5762 के ऊपर अगर जाता है तो ये अपोलो हॉस्पिटल एक कैंडिडेट हो सकता है। सो इससे आपको समझ आया कि आपने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किया और थ्रू मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बाद आप लोअर टाइम फ्रेम पे आप स्टॉक ढूंढ रहे हो कि जहां पे करेक्शन हुआ हो, जहां पे आपका रिट्रेसमेंट हुआ है, नॉट करेक्शन, रिट्रेसमेंट हुआ है, और वो रिट्रेसमेंट बहुत बड़ा नहीं हुआ है, स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ है। तो ये स्कैनर आपको हेल्प करता है कि बड़ा स्टॉप लॉस नहीं हो। जैसे बजाज ऑटो क्लियर बुलिश है, अब यहां पे कॉलम ऑफ ओ में आया है, सो नेक्स्ट डबल टॉप बाई आपके लिए अपॉर्चुनिटी। तो ये आप बोल सकते हो कि प्रोबेबल डबल टॉप बाई, प्रोबेबल बुलिश ब्रेकआउट, ये आपका एक कैंडिडेट होता है। इवन सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, ग्रासिम का काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक था। अब यहां पे ग्रासिम में अगर आप देखो तो ये बुलिश एबीसी है। उसके बाद एवरी टाइम फ्रेम, यानी अगर 3% का भी चार्ट देखो तो बुलिश है, हमने डिस्कस भी किया था। डायगोनल ट्रिपल टॉप है, उसके बाद 2% और 1% पे भी बुलिश है, कॉलम ऑफ एक्स में है। 0.25% पे बुलिश एबीसी का फॉलो थ्रू होगा, प्लस बेयर ट्रैप फॉलो थ्रू होगा। तो बेयर ट्रैप एंड बुलिश एबीसी फॉर्मेशन इन डायरेक्ट, यानी बेयर ट्रैप फॉलो थ्रू इन डायरेक्शन ऑफ अप ट्रेंड। सो अप ट्रेंड है यानी अबव मूविंग एवरेज है। सो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकता है जहां पे आपको नजर रखना चाहिए। सो हम ग्रासिम का अगर हम स्टॉक ओपन करें तो इस पे आपको नजर रखना चाहिए। इस तरह से ये स्कैनर आप देख सकते हो जहां पे आपको लेवल पिकर हेल्प करता है। एक और जो स्कैनर हम डिस्कस कर देंगे जो फॉलो थ्रू हम बोलते हैं। फॉलो थ्रू का मतलब क्या हुआ कि अब जैसे कोई चार्ट हम ओपन करते हैं, लेट से सिप्ला नहीं, हम कोई भी एक अपोलो पहले हम करते हैं ताकि आपको समझा सके। ये चार्ट देखिए और हम सभी इंडिकेटर मूव करते हैं। ये एक बुलिश कॉलम है यानी कॉलम ऑफ एक्स। उसके बाद का नेक्स्ट डबल टॉप बाई जो है ये फॉलो थ्रू ऑफ दिस बुलिश एंकर कॉलम। इसके बाद ये जो डबल टॉप बाई है कंटिन्यूशन फॉलो थ्रू ऑफ दिस बुलिश एंकर कॉलम। सो इसको बोलेंगे फॉलो थ्रू, इसको बोलेंगे कंटिन्यूशन फॉलो थ्रू, उसके बाद कंटिन्यूशन फॉलो थ्रू। सो अगेन इसके बाद अगर हम आते हैं यहां पे ये बेरिश फॉलो थ्रू यानी इस एंकर कॉलम, उसके बाद का नेक्स्ट डबल टॉप बाई फॉलो थ्रू, उसके बाद ये सिंपल ब्रेकआउट, डबल टॉप बाई। तो इस तरह से आप फॉलो थ्रू और कंटिन्यूशन फॉलो थ्रू। अब अगर मुझे ढूंढना है कि कोई कैंडिडेट जो फॉलो थ्रू में हो तो फॉलो थ्रू स्कैनर करके है। वैसे ही आप निफ्टी 50 आप रन करेंगे स्टॉक, कोई भी आप ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो और फ्रेश में करेंगे ताकि हमको समझ में आए कि क्या निफ्टी 50 में कोई फॉलो थ्रू स्टॉक आया, नहीं आया, ऑब्वियसली नहीं कि बिकॉज मार्केट नीचे आया। अब एफएनओ स्टॉक का हम एक बार स्कैन करके देख लेते हैं, सॉरी एफएनओ स्टॉक हम स्कैन करते हैं और देख लेते हैं कि क्या वहां पे कोई फ्रेश फॉलो थ्रू आया है क्या। तो फर्स्ट एक स्टॉक आया आईसीआईसीआई जीआई, जहां पे ये अगर आप देखोगे तो यहां पे डबल टॉप बाई आया है और आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल का भी है, ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है। सिंजिन जो है यहाँ सिंजिन जो आया है यानी आप बोल सकते हो कि 100% पोल का फॉलो थ्रू है, डबल टॉप बाई, पैटर्न रीटेस्ट भी है। तो ये एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट मुझे दिख रहा है। पैटर्न रिटेस्ट, हाँ मूविंग एवरेज के जरूर नीचे है, जैसे एमए के ऊपर अगर जाता है तो आप ट्रेंड के साथ में भी हो जाएंगे, बुलिश अपॉर्चुनिटी भी रहेगा। तो इस पे आप नजर रख सकते हो, तो ये आपको हेल्प करेगा फॉलो थ्रू ढूंढने में। तो आप अगर जैसे हमने डेली में किया वैसे आप 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, तो 1 मिनट में भी यानी इंट्राडे भी अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।